जय माता की जय श्री राम। से बच्चों को भाई जैसे कि अब शिवरात्रि आ रही है, जिन बच्चों ने गुरु धारण कर रखा है, जो बच्चे मेरे से जुड़े हैं, वैसे मैंने सोचा था कि अपने बच्चों के लिए तो मैं ग्रुप में डाल दूं, लेकिन फिर और भी बच्चे जुड़े हैं जो मेरे से आस रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि माँ वीडियो डाल लेगी तीज त्योहारों पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे डाल देती हूँ यूट्यूब पे ही, सब बच्चे देख लेंगे, जिसके मन होगा वो कर लेंगे। जैसे कि शिवरात्रि को भाई क्या क्या करना है तुम बच्चों को, जो मेरे से बच्चे जुड़े हैं जिन्होंने गुरु धारण कर रखा है, उन बच्चों को सुबह हो सके तो वक्त उठ के करें, मंदिर में जाएं। सुबह पास में मंदिर हो, मंदिर पास में नहीं है तो मैं फिर घर के लिए अलग से बताऊंगी, पहले मंदिर का बता दूं। सुबह उठ के नहा धो के वक्त से और गंगा जल गेर के और काले तिल अपने पानी में, जो सुबह नहाओगे उसमें नहाना है सभी बच्चों को। और फिर अपने जब मंदिर में जाओगे तो पंचामृत बना के ले जाना है। एक तो मंदिर में कच्चा दूध होगा, उसमें शहद होगा, शक्कर होगी, घी होगा, ठीक है। और फल ले जाने हैं जो भी तुम्हारे पास हो, केला सेब अनार ले जा सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। 5 फल भी ले जा सकते हो आप, जैसे 2 केले हो गए, एक अमरूद होगा, अनार होगा, सेब होगी, इस तरीके से 5 फल ले जा सकते हो। और छोटा त्रिशूल, एक छोटा सा त्रिशूल आता है इतना सा बस, वो त्रिशूल लेके जाना है भोले बाबा के मंदिर में। एक डमरू छोटे वाला और 3.25 मीटर सफेद कपड़ा, ठीक है। और काले तिल चढ़ाने हैं, काली मिर्च चढ़ानी है, चावल, ठीक है, और उड़द। जिस बच्चों को थोड़ी दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है शरीर में, तो वो उड़द के दाने जरूर चढ़ाए, 11 या 21 उड़द के दाने। और मूंग के दाने, हरी मूंग होती है जो भी चढ़ानी है। समी के पत्ते हों, समी के पत्ते चढ़ाने हैं। बेल पत्थर के पत्ते तो अब मिलेंगे नहीं, क्योंकि सर्दी में तो पेड़ पे होंगे नहीं, और जो होंगे भी तो ले आइए, जो मिल जाए तो आपको। सूखे भी मिल जाए तो सूखे भी चढ़ा सकते हो आप। कुछ भी नहीं मिले तो बेल पत्थर का चूर्ण होता है, बेल का चूर्ण मिलता है, वो अपन सारी उस पे दुकान पे मिल जाएगा, जहाँ पूजा का सामान मिलता है, उस चूर्ण को ला सकते हो आप, ठीक है। और सफेद चंदन लेके जाना है भोले बाबा का। और गुलाब का इत्र लेके जाना है, वो या तो जल में इत्र वैसे लगाओ भोले बाबा के, और नहीं तो फिर गुलाब जल ले जाना है पानी में डाल के, उससे स्नान कराना है आपको, ठीक है। और तुम्हें ये सारी सामग्री ले जानी है। जिन बच्चों को ज्यादा सांप दिखाई देते हैं सपने के अंदर, और ऐसा लगता है कि सांप उनकी तरफ आ रहे हैं, उनको लोग काटने की, ऐसा काटने के लिए आ रहे हैं उनके साथ, उन्हें डर लगता है, तो वे एक चांदी के नाग नागिन बनवा के छोटे छोटे उनको लेके जाए, उन्हें भोले बाबा के मंदिर में जरूर चढ़ाए, ठीक है, शिवरात्रि को ये। और एक जनेऊ लेना है, और फूल ले लेना या फूल की माला, जो भी हो, ठीक है। और जो बच्ची मतलब कि व्रत रखती हैं, जो नहीं भी रखते हैं, सबके लिए, उन बच्चों के लिए, जो शादीशुदा बच्चे हैं, तो उनको 2 गोले लेने हैं, सूखे गोले, और वे माँ पार्वती के सामने रखने हैं, ठीक है। इतने पूजा करोगे इतने वहीं रखे रहेंगे। और पूजा करने के बाद एक गोला भोले बाबा के छुआ के, मतलब उनको लगा के उनके सामने ही रख देना है, पिंडी पे नहीं रखना है। और एक गोला अपने घर ले आना है, ठीक है। जो गोला अपने घर लाओगे वो तुम्हें खुद नहीं खाना है, वो अपने पति को खिलाना है, ठीक है। जो बच्ची कहती है ना कि हमारे पति हमारी बात नहीं मानते, हमारी सुनते नहीं है, तो ये उनकी उसमें भी काम करेगा, ठीक है। तो ये इससे मतलब कि पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है,
और ये जो गोला, ठीक है, ये गोला घर लाके फिर अपने पति को दे देना है उसको, तो वो थोड़ा थोड़ा करके खा लेगा उसको, ठीक है। और कलावा लेके आना है, माँ पार्वती और भोले बाबा का बंधन करना है कि भोले बाबा जैसा आपका बंधन है हमारा भी ऐसे ही, जब तक जिए हमारा बंधन ऐसे इस तरीके से ऐसा प्रेम बना रहे और हमारा भी बंधन ऐसे ही जुड़ा रहे, कभी हमारा जोड़ा जब तक जिए मतलब साथ साथ जिए हम, हमारा जोड़ा इकला ना, मतलब जोड़ा बना रहे हमेशा, ठीक है। तो इस तरीके से प्रार्थना करके वो भोले बाबा का और माँ पार्वती का गठबंधन कर देना है कलावे से। वो उससे क्या करते हैं, कलावे को 7 बार लपेटते हैं। कलावे में क्या होता है कि 7 धब्बे होते हैं उसमें आजकल, तो एक बार लपेटोगे तो 7 ही फेरे हो जाएंगे उसमें, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। और माँ पार्वती के छोटी पार्वती मंदिर में कपड़े ले जा सकते हो, और नहीं तो साड़ी सूट जो भी तुम्हारे पास है, चुन्नी जो भी तुम पे बन पड़े वो ही लेके जाना है, ठीक है ना। माँ के लिए होगी, ये माँ पार्वती के लिए। और भाई सुबह बच्चों को हवन करना है, जो मतलब कि मंत्र मैंने तुम्हें गुरु मंत्र दे रखा है, जैसे कि मैंने 8 8 10 10 या 5 5 6 6 मंत्र बच्चे के हिसाब से दे रखे हैं अलग अलग। तो हर बच्चों को जो मंत्र बाकी के मंत्र हैं उनसे तो आपको 11 बार बोल के आहुति देनी है, 11 11 बार, ठीक है, सारे मंत्रों की। और जो गुरु मंत्र खास मंत्र एक दे रखा है तुमको, उससे तुम्हें एक माला से हवन करना है, ठीक है ना। और दोपहर को भी जाप करने हैं, मंत्र जाप। और रात को जैसे शाम की पूजा करोगे तो रात को मंत्र जाप करने हैं 9 बजे के बाद, ठीक है, जिन बच्चों के गुरु धारण हो रखे हैं। ये मंत्र तुम्हारे सिद्ध होंगे, ऐसे ही बार बार जपोगे इनको, और ऐसे ही त्योहारों पे इनसे हवन करोगे तो ये फिर मंत्र काम करने लगेंगे और तुम्हारे मंत्र सिद्ध भी हो जाएंगे, क्योंकि एकदम से कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे करके ही होता है ये सब। तो रात को जाप करना है, सुबह हवन करना है, दोपहर को मंत्र जाप करना है, ठीक है। शिव चालीसा पढ़ना है, शिव स्तोत्र पढ़ना है। और 12 ज्योतिर्लिंग है, उनके नाम जरूर सुबह शाम अपनी पूजा में नाम लेने हैं उनके, ठीक है। इनका स्मरण करोगे तो भोले बाबा की बहुत ज्यादा मतलब कृपा मिलेगी आपको, ठीक है ना। और जैसे बहुत से कह देते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप लेडीज को नहीं करना चाहिए। देखो हमें इतना तो पता नहीं कि किसको करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए, जो शिव महापुराण में लिखा है उसको तो कोई झुटला नहीं सकता ना। इंसान का अनुभव चलो मानने एक बार के लिए गलत हो सकता है, लेकिन जो लिखा है हमारे शास्त्रों में तो वो तो गलत नहीं हो सकता ना। तो शिव महापुराण में क्या लिखा है, ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा, तो उसे सब मतलब पुरुष जप सकते हैं। जो लेडीज है वे किस तरीके से जपे, ओम नमः शिवाय, क्योंकि वो है ना शिवाय, वो माँ का मंत्र बन जाता है शिवाय में, ओम नमः शिवा, तो भोले बाबा का होगा ओम नमः शिवाय। शिवाय में पार्वती का मंत्र बन जाता है, माँ शक्ति का। तो ये जैसे कि माँ पार्वती और भोले बाबा का रूप है ना जो अर्धनारीश्वर का, तो वो उस मंत्र को उसमें वो दर्शाता है कि दोनों के मिलन से वो मंत्र बना हुआ है, माँ पार्वती के भी और भोले बाबा के से भी। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बेझिझक और बिना डर के और बिना सोच विचारे इसको कर सकती हैं लेडीज भी। ओम नमः शिवाय का आप शिव महापुराण पढ़ के देखना, अब के जब सावन आएगा ना तो शिव महापुराण सभी बच्चे पढ़ के देखना, उनमें तुम्हें बहुत बातों के जवाब मिलेंगे जो तुम ढूंढते रहते हो इधर उधर। तुम्हारे मन के इतने सवाल जो उठते हैं ना, वे उसके अंदर आधे सवालों का जवाब मिल जाता है जब मम्मी पढ़ते हैं, तो हमें दूसरे से पूछने की इतनी जरूरत नहीं रहती है फिर। और हमारे मन में एक डर और एक भय निकल जाता है, क्योंकि हम दूसरे का भी कहेंगे कि उसकी वीडियो सुनी तो उसने ये कहा, और दूसरे ने ये कहा तो तीसरे ने ये कहा, तो आप वीडियो देख देख के उलझ जाते हो और आप फिर मंत्र में मन में शंका उत्पन्न कर लेते हो, और वो मंत्र फिर आपका काम नहीं करता है, क्योंकि जहां शंका होगी वहां मंत्र काम नहीं करेगा। जिस मंत्र को गुरु ने दे दिया है, बहुत से बच्चे क्या करेंगे जिस उनको मंत्र देते हैं तो वे कहते हैं तो मैं पहले से ही जप रहा था, ये तो मैंने उसमें से बुक में से उठाया था, वो किलित मंत्र था, उस पे मतलब उसका शक हुआ कि मंत्र तो मैं पहले से जप रहा था। गुरु क्या तुम्हें और अलग से कहीं दूसरे देश से मंत्र ला के देगा, वो भी तो एक किताबों से ही मंत्र देगा, और वो भी सिद्ध हुए मंत्र
जो गुरु परंपरा चली आ रही है। तो जिस मंत्र में शंका होगी वो मंत्र काम नहीं करेगा जीवन भर। तो ये तुम्हारे मन में शंका पड़ जाती है, इससे तुम्हारा मन बहम में पड़ जाता है कि हम ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करें या ना करें, वीडियो अलग अलग देख के। तो इसलिए तुम अपना निर्णय अपने खुद से ले नहीं पाते हो और हर समय तुम्हारे मन में एक डर बना रहता है। तो तुम डर से जो भी काम करोगे वो कभी भी सफल नहीं होगा। बेझिझक होकर जो भी करना है उसे बेडर के करो। भक्ति कभी भी डर के नहीं करनी चाहिए कि मैं ये भक्ति नहीं आज नहीं करूंगा तो भगवान मुझे दोष दे देगा। आप वो तो आप डर के कारण कर रहे हो ना। तो भक्ति प्रेम की होनी चाहिए, भाव की होनी चाहिए। डर से भक्ति नहीं होनी चाहिए कि आज मैं पूजा नहीं करूंगा तो माँ मुझे शाम को मतलब सजा देगी, या मैं मतलब आज मैंने भोग नहीं लगाया तो मेरे को ये हो जाएगा, मेरे को हो जाएगा। तो वो एक डर डर का माहौल बन जाता है आपके अंदर। तो आपको डर नहीं करना है, जो भी करना है। हम तो बच्चे नादान हैं, जैसे भी करते हैं हम पूजा पाठ जप तप ध्यान कुछ नहीं जानते, हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं। जैसे भी जिस भी अवस्था में करते हैं, हे माँ बाबा, हे भोले बाबा, जिसका भी जो भी करते हो तुम, कि इस पूजा को स्वीकार करो। हम टूटी फूटी वाणी से जैसे भी करते हैं, हमें किसी बात का ज्ञान नहीं है, ना तो हम बैठने का ढंग पता है, ना हमें किसी बात का ज्ञान है, हम तो अज्ञानी मूर्ख हैं। इस तरीके से प्रार्थना करोगे तो आपकी सारी गलतियां क्षमा हो जाती है, माफ हो जाती है, माफ मिल जाती है। मंत्र भी है जैसे संस्कृत में होते हैं, हम उनको जपते हैं तो वे कहते हैं कि भाई हमसे अच्छी तरह संस्कृत नहीं आती है तो भगवान उसका हमें दोष देगा। वो उसे पंडित कह देते हैं कि तुम्हें दोष लगेगा, तुम संस्कृत में उच्चारण मत करो। तो वो क्या हो जाता है कि वो तुम्हें डर लगने लगता है। मंत्र जब तुम जपते हो ना तो उसके बाद तुम्हें समयाचना कर लोगे। मंत्र तंत्र यंत्र हम कुछ नहीं जानते प्रभु, हम तो आपके बच्चे नादान हैं, छोटे बच्चे हैं, भोले बच्चे हैं। तो हम जैसे भी टूटी फूटी वाणी से करें इसे स्वीकार करो। जैसे छोटे बच्चे होते हैं वे तोतली आवाज में बात करते हैं तो माँ समझ लेती है और प्रसन्न भी बहुत होती है, खुश होती है। जब छोटे छोटे बच्चों की आवाजें सुनते हैं ना, तुतला तुतला के बच्चे बोलते हैं तोतली भाषा में, तो कितना अच्छा लगता है। क्योंकि वे छोटे बच्चे होते हैं। तो हम भी भगवान के छोटे बच्चे हैं। छोटे बच्चे बन के हमें पूजा करनी है, ज्ञानी बन के पूजा नहीं करनी हमें कि हम तो बड़े बड़े भगत हैं, बड़े ज्ञानी हैं, हम तो सब जानते हैं। ऐसे नहीं, हमें तो झुक के भोले बाबा के सामने बच्चे बन के, या माँ के सामने जिसकी भी करते हैं तो बच्चे बन के पूजा करनी है। जैसे भी जिस व्यवस्था में मंत्र जाप करोगे मैं उसको स्वीकार करेंगे। मैं तुम्हें कहती हूँ संस्कृत हर किसी पे अच्छे से नहीं आती है। संस्कृत को हर कोई अलग तरीके से पढ़ता है, अलग तरीके से। अब ये मंत्र ही ले लो, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे। कोई ओम ऐंग ह्रींग क्लींग, तो कोई किस तरीके से पढ़ता है, कोई किस तरीके से पढ़ता है। इन मंत्रों का भी उच्चारण बहुत तरीके से अलग अलग होता है। लेकिन जैसे आप उस जिससे आपको सुविधा लग रही है और जिससे आपका मन प्रसन्न हो रहा है, आप उसी को जपो, उसी तरीके से जपो। मतलब मन में शंका मत करो बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो ये ओम नमः शिवाय आप जप सकते हो, कोई डर नहीं है। मैंने शिव महापुराण में पढ़ा है ये बिल्कुल। और मैं तो जब तक पढ़ा भी नहीं था, जब भी मैं तो इस मंत्र को जाप करते थे। हम तो बचपन से ही करते हैं इसका मंत्र का जाप। तो बता हमारा क्या नुकसान हुआ। आप ये, मैं तो आपके सामने बैठी हूँ बिल्कुल। चलो भाई, किसी की हम और किसी नहीं कहते, कहते ना जो अपने आप करा है, जो अपना अनुभव है वही तो बताना जरूरी है ना। हम दूसरे से हमें क्या लेना देना भाई, किसने क्या करा किसने नहीं करा। भाई हमें तो कभी कोई नुकसान नहीं हुआ ओम नमः शिवाय जपने से, क्योंकि माँ का मंत्र उसके साथ है। और हम तो काफी दिनों से मतलब इतनी उम्र बीत गई है जपते जपते, और इस मंत्र ने पता नहीं हमें क्या क्या दे दिया, यहाँ तक पहुंचा दिए। तो क्या डर है इस मंत्र में, जब ये माँ भगवती का मंत्र है साथ में भोले बाबा की। ठीक है, तो अब आपसे ये मन का सवाल, लेडीज को नहीं डरना नहीं है बिल्कुल इस मंत्र को करते समय। ओम नमः शिवाय ये माँ का ही मंत्र है। ओम नमः शिव, ओम नमः शिव। तो ये मंत्र ना जपो लेडीज, सिर्फ शिवाय जरूर लगाए। शिवाय से माँ पार्वती का मंत्र हो जाता है। ठीक है, तो भाई ये सामान तुम्हें लेके जाना, मंत्र हवन सब बता दिए हैं मैंने। और जैसे कि बहुत से बच्चे लेडीज हैं भाई, सभी हैं मतलब, तो वे कह देंगे कि हम मंदिर नहीं जा सकते और 3 समय का हम पूजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि बार बार मंदिर में, किसी को तो शर्म आती है मंदिर में जाने से, भगवान के काम में भी शर्म लगती है किसी को। तो भाई मंदिर नहीं जा सकते तो आप मिट्टी के शिवलिंग 2-3 दिन पहले अपने घर बना के रख सकते हो, या तो 12 ज्योतिर्लिंग बना सकते हो,
या 5 या 3, जो भी तुम बना सको, जितनी तुम्हारी श्रद्धा हो। ये नहीं है कि तुम्हें भी एक भी बनाओगे तो भी चलेगा, 2 बनाओगे तो भी चलेगा, 5 बनाओगे तो भी चलेगा, 7, ठीक है, और 12 के 12 ज्योतिर्लिंग बनाओगे तो वो भी चलेगा। तो बनाना कैसा है, जो आपके घर पे समी का पेड़ हो तो उसमें से गमले में से मिट्टी उठा लियो, और नहीं तो कोई अपनी अच्छी से मिट्टी ले आइयो, आपके घर में है तो ठीक है, नहीं ले आइयो उसको मिट्टी को, ठीक है। खेत से आपका पलोट हो, खेत हो, कहीं से भी थोड़ी सी मिट्टी उठा लियो, उसमें थोड़ा सा गंगा जल, उसको शुद्ध पवित्र हो जाएगी वो गंगा जल, और गुलाब जल उसके अंदर मिलाना है। थोड़ा सफेद चंदन सूखे वाला पिसा हुआ जो आता है, वो चंदन उसके अंदर मिलाना है, ठीक है। उसमें खुशबू हो जाएगी तो उसके छोटे छोटे ज्योतिर्लिंग बना लेना। जितने भी आप बनाओ तो मैंने बता ही दिया आपको, जितनी आपकी श्रद्धा हो, और उन्हें बना के 2-3 दिन पहले में सूख जाएंगे फिर, ठीक है। फिर अपने घर पे ही उनका सुबह, दोपहर और शाम पूजन करना है। और अगले दिन शिवरात्रि से अगले दिन सुबह भी 4 बजे करना है। वो बताती हूँ मैं तुम्हें, 4 पैर की पूजा। कोई तो इसको रात को करता है 4 पैर की पूजा, ठीक है ना, और कोई इसे दिन से शुरू करता है। तो आप सुबह से ही, जैसे एक तो सुबह हो गया आपकी पूजा शिवरात्रि पर, सुबह कर लेनी है, और एक होगी आपकी दोपहर को। दोपहर को आपको कब करनी है, 12 बजे के बाद, ठीक है। और एक आपको शाम को 7 बजे के बाद, 7 बजे मतलब 7 बजे करनी है, और एक फिर अगले दिन सुबह 4 बजे। इस तरीके से करनी है जो घर पे शिवलिंग बनाओगे, क्योंकि मंदिर में जाना तो संभव नहीं है आपका 4 टाइम, तो आप घर पे तो कर सकते हो ना। तो उसको सुबह कर लेना है पूजन पंचामृत से। उनको सबको जैसे मिट्टी के बनाओगे, मतलब 2-3 दिन पहले बना लेना तो वे सूख जाएंगे आपके। और फिर उनको एक थाली में रख के, सुंदर सी थाली, साफ सुथरी नई थाली लेनी है, और सभी के नीचे थोड़े थोड़े चावल के दाने रखने हैं। और नहीं तो आप बेलपत्थर के पत्ते मिल जाए, एक बेलपत्थर का पत्ता उनके पहले सबके नीचे रख लो, और उसके ऊपर शिवलिंग रखो, ठीक है। और नहीं है तो चावल रख सकते हो आप, ठीक। चंदन भी रख सकते हो, चावल नहीं रख सकते तो चंदन भी रख सकते हो आप। सफेद चंदन सभी शिवलिंग के नीचे थोड़ा थोड़ा रखो, या पीला, और फिर उस पर शिवलिंग, अपनी शिवलिंग की स्थापना करो। फिर उनका स्नान कराओ पंचामृत से, ज्यादा नहीं, क्योंकि मिट्टी के में थाली में पिघल जाएंगे, तो उनको छिट्टा लगाना है आपको। पंचामृत बना के छिट्टा देना है। छिट्टा लगाने के बाद उनको चंदन लगाना है, सफेद या पीला चंदन हो। फिर उनको आपको पुष्प चढ़ाने हैं, सामगिरी मतलब धीरे धीरे करके आपको सब चीजें चढ़ा देनी है, चावल सब चीज मतलब की, ठीक है ना, फूल पत्ती जो भी आपके पास है, समी के पत्ते हो, समी के पत्ते भी चढ़ा सकते हो उस पर। और पंचामृत एक साथ ही बना लियो इकट्ठा, सब चीज मिला के अलग अलग करने की आपको जरूरत नहीं रहने की, उससे आपको छिट्टा लगा देना है, ठीक है। पहले गंगा जल से छिट्टा लगाना है, स्नानम समर्पयामि सभी को। फिर ऐसे बोल बोल के चढ़ाना है, पुष्पम समर्पयामि, तिलकम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, फलम समर्पयामि, ठीक है। इस तरीके से बोल बोल के आपको चढ़ाना है। संकल्प लेना है कि बोले बाबा हम आज का, आप एक दिन की साधना आपकी करेंगे, एक दिन का व्रत रखेंगे, और ये हमें इसमें संकल्प लेना, हाथ में जल लेके, फूल लेके, या फिर चावल लेके, या फिर दक्षिणा लेके, जो भी तुम्हें तुम्हारे पास हो वही ले सकते हो। संकल्प लेना, अपना नाम जगह गोत्र बोलना है कि हम आपका व्रत करेंगे, और आप जिस मनोकामना के लिए व्रत करो वो बोल लेना है। और आपकी कोई मनोकामना नहीं है तो बोले बाबा हम आपका निस्वार्थी व्रत करेंगे, ठीक है। आप बस अपनी कृपा हम पे बनाए रखना सदैव, अपना आशीर्वाद हमारे घर परिवार पर बनाए रखना, ठीक है। हमारे सुख शांति देना, घर में हमारे पितर दई पितर जहाँ कहीं भी उन्हें शुद्ध पवित्र करना, और हमारी हमेशा रक्षा सुरक्षा करना। तो ये बोल के संकल्प लेना बस, जैसे भी जिस तरीके से भी तुम्हारी भावना हो वो संकल्प ले सकते हो आप। वो संकल्प फिर आपको लेना है, तो फिर वो छोड़ना अगले दिन सुबह 4 बजे कि हमारा ये व्रत पूरा हो गया, मेरा नाम ये है, जगह गोत्र ये सब बोल के कि हमारे जो व्रत किया था हमने बाबा, जो संकल्प लिया था हमारा पूरा होगा, हम संकल्प को छोड़ रहे हैं, ठीक है। और हो सके तो जैसे सुबह तुम पूजा करोगे अगले दिन सुबह 4-5 बजे तक कर सकते हो, तो उसमें चूरमे का भोग लगाना जरूर बोले बाबा को, ठीक है। चूरमे के आपको 2 पिंडी, छोटी छोटी 2 पिंडी बनानी है, उसका भोग लगाना है। फिर उसको बाद जो घर पे लगाओगे तो गाय को दे देना, ठीक है ना। और वस्त्र भी चढ़ा सकते हो घर पे, पंडित को मंदिर में दे के आ सकते हो आप। ये थाली वहीं की वहीं रखी रहोगी, एक जगह मंदिर में स्थापित कर दियो थाली को, 12 ज्योतिर्लिंग रख के उसमें, ठीक है। सब पे कलावा भी चढ़ाना है, कभी ये सोचो
मंदिर में जाओगे तो जनेऊ लेके जाना है, घर पे चढ़ाओगे तो कलावा चढ़ा सकते हो। सफेद सूत की भी आती है एक, उसे भी चढ़ा सकते हो। 7-7 बार लपेट के छोटे छोटे उसके जनेऊ बन जाएंगे। जैसे सफेद धग्गा आता है, कच्चा धग्गा बोलते हैं उसको, जैसे कलावा बोलते हैं ना, ऐसे ही सफेद धग्गा आता है, कच्चा धग्गा कहते हैं उसको। वो दुकान से आपको मिल जाएगा, पूजा की दुकान से। तो छोटे छोटे शिवलिंग तो होंगे, वे इतने इतने शिवलिंग बनाने हैं। देखो जितनी ये अंगली है ना, इतने इतने, बस जितने में 2 पोरवे हैं अंगली के, या फिर जितना गुट्ठा है अंगूठा, इतना बना लेना है शिवलिंग में। ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाने आपको। तो आप जैसे कि वो कच्चा धग्गा होगा, उसके साथ घेरे ऐसे लगा के उन जितने भी आप बनाओगे शिवलिंग, उन सबको जनेऊ धारण करा देना अपने घर पे ही। और बाहर मंदिर में जाओगे तो वहां तो बना बनाया जनेऊ आता है, दुकान से ले आना, वो मंदिर में वहां जनेऊ धारण कराना है आपको। ठीक है। और जिन बच्चों को लगता है कि हमारे ऊपर काल सर्प दोष है, ठीक है, तो वे बच्चे थोड़े चावल बना के उबाल के, सफेद चावल, उसमें काले तिल डाल के और हल्की शक्कर डाल के, ठीक है, उसके आप मतलब भात चावलों का बना लेना है, उबाल के उसको अच्छे से पीस पास के उसको, मतलब कि ठीक है। फिर उसे मंदिर में जाओगे जब, उसको एक बार जैसे चढ़ाओगे भोले बाबा पे, उस बच्चे के हाथ से जिसको काल सर्प दोष है, और फिर उसे उतार के रख दो साइड में। एक बार भोले बाबा की पिंडी पे चढ़वाया है, फिर उसको उतार के रख दो, ठीक है, उसका लड्डू बना के। फिर एक बार फिर चढ़ाओ, फिर उसको उतार के रख दो, फिर लड्डू बना के, फिर एक बार फिर चढ़ाओ, तीसरी बार, फिर पूजन वूजन करके फिर उसको उतार कर रख दो। जब ये लड्डू 3 बन जाएंगे तो उनको गाय को दे देना बाद में, ठीक है। वो उस बच्चे के हाथ से चढ़वाना है जिस बच्चे को काल सर्प दोष है। और उसके उसके बाद उसमें उसे चांदी के नाग नागिन चढ़वा दियो। एक तांबे का लोटा भी ले सकते हो, उसमें शक्कर भर सकते हो, शक्कर में चांदी के नाग नागिन और दक्षिणा और जनेऊ लोटे को पहना देना। वो भोले बाबा के पिंडी पे चढ़वा सकते हो बच्चे के हाथ से, ठीक है। और जो नाग होता है भोले बाबा को, उसका जरूर पूजन करना है बच्चों को, उसका भी अच्छे से विधि विधान से पूजन करना है। और कच्चा दूध भी चढ़ा सकते हैं भोले बाबा पे, जैसे पंचामृत तो अलग से लेके जाओगे, उससे भोले बाबा का स्नान हो जाएगा। दूध चढ़ाते हैं, अभी मंदिर में पुजारी रहते हैं, वे भी सेवा करते हैं, तो इस बहाने उनको मिल जाता है, और हमारा भोले बाबा पे वो भी चढ़ जाता है, और इस बहाने से हमारे हाथ से थोड़ा बहुत दान पुण्य हो जाता है, ठीक है। ज्यादा नहीं कर सकते तो छोटे छोटे दान पुण्य करके ही बहुत इससे लाभ कमा सकते हैं। और बच्चे को एक और बताती हूँ, गुड़ जरूर चढ़ाना है उस दिन बच्चों को। जीवन में मिठास आती है, रिश्ते मजबूत होते हैं पति पत्नी के, और घर परिवार में बच्चे हैं जैसे भी, ये नहीं कि पति पत्नी के, बच्चों के साथ भी तुम्हारे रिश्ते अच्छे होते हैं इससे। गुड़ चढ़ाने से घर में एक मिठास बनती है सब परिवार में, जो कड़वाहट होती है ना मनों के अंदर, तो गुड़ चढ़ाने से मिठास आ जाती है जीवन में, सबके अच्छे रिश्ते होने लगते हैं, बच्चों के प्रति और पति पत्नी के रिश्ते सब, मतलब। तो गुड़ जरूर चढ़ाना है आपको, ठीक है ना। और वही, ये मैंने हवन वगैरह सब बता दिया आपको, तो ये आप इसको कर सकते हो, लाभ उठा सकते हो। जो नए बच्चे हैं, जो कोई मंत्र उठाना चाहते हैं, कोई भी मंत्र, जरूरी नहीं है कि भोले बाबा की शिवरात्रि या तो आप भोले बाबा का ही उठाओगे इस शिवरात्रि पे, कोई भी मंत्र, क्योंकि हम जैसे ग्रहण हुआ, होली, दिवाली, तो इसमें ही मंत्र उठाए जाते हैं। हम किसी मंत्र की शुरुआत करना चाहते हैं कि भाई आज से हम ये मंत्र जपेंगे, तो आप शिवरात्रि पे उठा सकते हो उस मंत्र को, और उसको 2-3 टाइम करके उसे उस दिन से शुरू करोगे तो चल जाएगा तुम्हारा मंत्र। फिर धीरे धीरे करके जब हर रोज करोगे तो सिद्ध होने लगेगा आपका, ठीक है। कोई भी मंत्र, माँ दुर्गा, माँ काली का, भोले बाबा का, हनुमान जी का, कोई भी मंत्र आप इससे नया उठा के साधना कर सकते हो। एक दिन की साधना, ये नहीं कहूंगी कि एक दिन में तुम शक्तिशाली भगत बन जाओगे, मैं ऐसे झूठे वचन नहीं करती हूँ ना, मैं किसी ऐसे भकाती हूँ किसी को व्यू पाने के चक्कर में या वीडियो बनाने के चक्कर में। मेरे को किसी को भटकाना नहीं है मार्ग से, मैं सही सही बात बताती हूँ, ठीक ठीक बिल्कुल। एक दिन की साधना इसलिए कहती हूँ, उस दिन से तुम साधना उठा सको। एक दिन की साधना, ये नहीं कि एक दिन एक रात में तुमने मंत्र जप लिया, कल को बुझो अगले दिन कि मेरा मंत्र सिद्ध हो गया, नहीं। एक रात में किसी का मंत्र सिद्ध नहीं होता। एक रात में तो इंसान का शरीर भी शुद्ध पवित्र नहीं होता, शरीर भी शुद्ध नहीं होता, मतलब। जय माता की, जय श्री राम भाई। और जैसे कि भाई
शिवरात्रि पे ये और करना है तुम्हें। ये कोई आ गया था वीडियो, मतलब बंद करनी पड़ेगी थी। तो जैसे कि तुम्हें शाम के समय 5 दिए लगाने हैं, मंदिर में लेकर जाने हैं, मंदिर पास में है तो मंदिर में 4 दिए तो मंदिर में छोड़ के आने, और एक दिया जैसे वहां रखोगे 5 के 5 पहले भोले बाबा के मंदिर में रख देने हैं सामने, और 4 वहीं पे प्रज्वलित कर देने हैं, और एक उसमें से उठा के बिना प्रज्वलित किए अपने घर पे लेके आना है। ठीक है, वो अपने घर के बाहर आते ही या तुम घर के अंदर जाओगे सीधे हाथ पे लगाना है। ठीक है, जो तुम घर के अंदर बढ़ोगे ना, तुम्हारा सीधा हाथ है उस तरफ वो दिया लगाना है, और वहां से क्या क्या कहलाना है कि भोले बाबा ये दिया जो हम आपके मंदिर से लेकर जा रहे हैं, तो ये जैसे आपके जीवन में उजाला है, जैसे आपके जीवन में सुख शांति है, ऐसे हमारे घर में भी सुख शांति हो, हमारे जीवन में भी ऐसे उजाला और हम भी तरक्की करें। ठीक है ना, इस दीपक की तरह हमारा जीवन भी रोशन रहे। ये उठा कर लेके आना है, फिर अपने घर के बाहर आपको लगा देना है। ये शाम के समय 7 बजे के करीब कर लेना है आपको। और आप मंदिर नहीं जा सकते हो, आप तो घर में ही 5 दिए अपने मंदिर में लगाओ। ठीक है, उसमें से एक अपना तुलसी माँ में रखो। ठीक है, और एक अपना रसोई में रखो, और 2 अपने मेन गेट पे रखो, एक इधर एक उधर, और एक पूजा घर में ही छोड़ दो। 5 दिए वहां लगा कर पूजा में से इस तरीके से उठाने हैं। घर का थोड़ा अलग होगा और मंदिर का थोड़ा अलग होगा। और जो बच्चे शादी, जिन बच्चे मतलब कुआरे हैं, शादी नहीं हो रखी है, तो उनको जो मैंने गोले बताए थे उनको गोले नहीं चढ़ाने हैं, उनको नारियल चढ़ाना है, एक नारियल, उस पे 11 रुपए और कला वाला पेट के, कि उससे तुम्हें पूजा का पूरा फल मिल जाएगा। नारियल तुम जैसे कि अगले दिन सुबह 4 बजे पूजा करोगे तो उस टाइम चढ़ाओ, या फिर शाम की पूजा करोगे 7 बजे या फिर उस टाइम चढ़ाओ नारियल। ठीक है, और जिन लेडीज को बच्चा नहीं ठहरता है, देखो ये उपाय, एक तो भाई किसी को संकट होता है, उपाय मतलब उनके लगते नहीं है, वे करते भी हैं तो ठीक है, उनको दिक्कत होती है घर में, तो वे उपाय को तुम्हारे को निष्फल कर देते हैं, संकट में तुम्हारे उपाय को लगने नहीं देते हैं। तो ये उपाय जो करते हैं ना, जिनके मतलब उपाय काम नहीं करते करने के बाद, तो उनके घर में जरूर न जरूर कोई दिक्कत है। और जिसको नॉर्मल है ना, कोई परेशानी नहीं है, संकट वगैरह नहीं है उनके घर पे, तो जो भी उपाय करेंगे उनका पूर्णता से, जो अच्छी तरीके से करेंगे, विधि विधान से करेंगे, तो उनको पूर्ण फल मिलेगा। भाई जिन बहनों को बेचारी को गर्भ नहीं ठहर रहा है, गर्भ ठहरने में थोड़ी दिक्कत है, तो आप एक 2.25 मीटर सफेद रंग का कपड़ा लेना और उसमें एक नारियल रख लेना उसी के अंदर। ठीक है, और उसे भोले बाबा के मंदिर में, भोले बाबा के सामने शिवरात्रि पर प्रार्थना करनी है, माँ पार्वती और भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, अपना नाम जगह गोत्र बोल के, उसके अंदर दक्षिणा भी रख लेनी है 11 रुपए, और प्रार्थना करके भोले बाबा से अपने मन की जो भी बात है भोले बाबा को मन ही मन कहनी है आपको बैठ के वहीं, और वो नारियल और वो कपड़ा उस भोले बाबा के सामने चढ़ा देना। आपको मांगनी है अपनी मनोकामना कि भोले बाबा हमको पुत्र की प्राप्ति हो, मतलब ये बच्चे की प्राप्ति हो, पुत्र हो या पुत्री कोई दिक्कत नहीं है, पहल का बच्चा जो भी हो वही अच्छा है। तो भोले बाबा हम आपके चरणों में श्रीफल चढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये आपको चढ़ा के इस तरीके से प्रार्थना कर देनी है, और वहीं बैठ कर थोड़ी सी देर बैठ सको, मंदिर में छीड़ है, भीड़ नहीं है, तो ओम नमः शिवाय का जाप करना है। ठीक है, और माने शिव चालीसा पढ़ना है, पूजा भी करके आनी है, ये ना सोचो कि भी नारियल नारियल चढ़ाना, अपनी पूजा भी विधि विधान से करनी है। और फिर मंदिर में जगह ना हो तो मंदिर के वहां से भी घर से बाहर निकल के, बाहर बैठ के आसन डाल के वहीं कर सकते हो आप, मंदिर में मतलब सामने बैठ के, अंदर जगह ना हो तो, क्योंकि भीड़ होती है शिवरात्रि पे, सभी मंदिर जाते हैं तो, लेकिन करना आपको मंदिर में ही है। ठीक है, और मंदिर में तो सुबह कर आओगे ये काम तो आप, फिर आपको शाम को अपने घर पे दीपक लगा के भोले बाबा के सामने शाम को भी मंत्र जाप करना है यही। ठीक है, तो आप देखना, और एक काम को, एक इसके साथ साथ में एक काम और कर लेना, आपको एक कलावा लेना है। ठीक है, वो कलावा आपको उसमें ओम नमः शिवाय करके आपको उसमें मतलब कि 21 गांठें लगा लेनी है। ठीक है, 21 गांठें लगानी उस कलावे में। वो कलावा इतना लेना
कि आपकी तगड़ी पे बंध सके। वो जो आपकी ढूंगा होता है, तगड़ी होती है, उस पर बंध सके। जिन लेडीज को, मतलब मैंने ये नारियल का उपाय बताया कपड़े वाला, जिनको बच्चे गर्भ नहीं ठहरता, और उस कलावे को वही पूजन करना है। उसमें वही मंत्र जाप करने बैठ के सामने वो भोले बाबा की पिंडी पे रख देना आपको, ठीक है। और भोले बाबा से प्रार्थना करना है वहीं बैठ के, और फिर उसे ला के अपने तुम्हें धारण कर लेना उस दिन, शिवरात्रि पे ही, ठीक है ना। और ओम नमः शिवाय का जाप नहीं कर सकते हो उसमें, क्योंकि वो डूंगे पे बंधेगा। तो आप ओम काली भी जप सकते हो उसी कलावे पे, ये और अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। ओम काली ओम काली ओम काली ओम काली करके ही गांठ लगानी है उसमें, फिर वो भोले बाबा के वहीं रख के पिंडी पे, ठीक है। फिर वहां से इजाजत लेनी है, बोले बाबा हमें इजाजत दो उठाने की। आप इजाजत लेके उसको घर ले आना, ठीक। फिर उसे अपने धारण कर लेना उसको। और सही बच्चों को हवन वगैरह सब बता दिए हैं मैंने, ध्यान से करना है, सही बच्चों को करना है। जिन बच्चों ने गुरु धारण कर रखे हैं, जिनके नए गुरु धारण हुए हैं, जिनके पुराने हो रखे हैं, सभी को हवन करना है। क्योंकि इससे बेटा तुम्हारे मंत्रों की शक्ति बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ती है, तुम्हारा ऑरा साफ होता है, और तुम्हारे घर में भी शुद्धिकरण होता रहता है, ठीक है ना। तो सभी बच्चों को जय माता की, जय श्री राम। कुछ भूल गई होंगी तो अब तो बस वीडियो तो बना दी है, मतलब आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में पूछ लियो, ठीक है। जय माता की, जय श्री राम।